हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। तो छोटी जीजी की आई है वीडियो और उसमें झूला झूल रही हैं बड़ी मस्ती से, लेकिन परेशान बहुत हैं। परेशान इसलिए कि क्योंकि उनको ट्रोल किया जा रहा है। तो भाई देखिए, जब आप सोशल मीडिया पे हैं तो कमर कस के रहिए, क्योंकि यहाँ पे अच्छाई भी मिलेगी और बुराई भी मिलेगी। जब आप वीडियो बनाती हो और वीडियो को आपने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, यानी कि आपने बेच दिया। किसको? वाईटी को। वाईटी को बेच दिया, वाईटी ने आपका पेमेंट कर दिया, तो वो चीज़ हो गई वाईटी की। अब उस पर लोग बोलें, ट्रोल करें, आपकी एक एक बखिया उधेड़ें, वो सब काम इन लोग का है। तो हिम्मत करके आओ, अगर हिम्मत नहीं है तो वाईटी छोड़ दो। वैसे भी आपकी पढ़ने लिखने की उम्र थी, लेकिन आपको तो दूसरा ही कुछ सूझा, क्योंकि सपना की बराबरी करनी है, सपना को नीचा दिखाना है। ये प्लानिंग तो बहुत दिन से चल रही थी, लेकिन हाँ, खुल के सामने नहीं आई थी। आस्तीन का सांप जैसे लोग जो करते हैं वैसा ही आपने भी किया। अब तो आंटी जी ने खुल के कह दिया कि मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। पड़ोसी उनका दत्तक पुत्र बन गया है, गोद ले लिया है पुत्र को। और वैसे तो उनके बहुत सारे दत्तक पुत्र हैं। उनका भतीजा आता है, साफ सफाई कर जाता है, पेंटिंग वेंटिंग कर सकता है, पुरानी चीज़ों में पुताई कर जाता है, लीप पोत के सफाई कर जाता है। और बाकी बची खुची चीज़ें तो सब पड़ोसी कर लेता है। और ससुर जी तो उससे भी आगे निकले कि मुझे इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, और चाहे तो ऑनलाइन करा ले, आने की क्या ज़रूरत है। अब लो, जो लोग लगा रहे थे ये कयास कि सपना को फ़ोन करके बुलाया, सपना को फ़ोन करके नहीं बुलाया, सपना अपने काम से खुद गई थी, जा सकती है, उसका हक है, कोई रोक नहीं सकता। हाँ, जब कोई कानूनी तरीके से वसीयत लिख दी जाती है ससुर और सास के द्वारा, तब भले सपना नहीं जा सकती, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ ना उल्टी उल्टी धाराएं, उल्टी उल्टी बातें करते हैं। तो जहाँ तक उनकी वो पैतृक संपत्ति है, सपना के पास अभी कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि वो इससे साबित कर सके कि ये वहाँ की बहू है। ये इसीलिए दौड़ रही है सपना कि ताकि कोई भी प्रूफ मिल जाए। तो और ये लोग कोशिश कर रहे हैं, इसके सास ससुर, कि इसको कोई भी प्रूफ ना मिले और ये साबित ना कर पाए कि ये यहाँ की बहू है, ताकि जब साबित नहीं कर पाएगी तो प्रॉपर्टी में भी कुछ हिस्सा क्लेम नहीं कर पाएगी। ये सारी कहानी है। तो उसमें भरपूर साथ दे रहा है पड़ोसी, पड़ोसी का पूरा परिवार, खासकर आंटी जी। आंटी जो जी तो शुरू से, जब से सपना आई है इस घर में, तब से शातिरपना ये दिखाई रही थी, क्योंकि इनकी पहले से ही बॉडी लैंग्वेज और इनकी लैंग्वेज खुद बताती थी कि ये सपना से कितनी नाखुश रहती हैं। सपना कितना भी अच्छा कर लेगी, लेकिन बात वही करेंगी। सपना तो पहले से वीडियो बनाती थी, इसके साथ में ये जो छोटी चीज़ें, ये तो कभी वीडियो नहीं बनाती थी। हाँ, वीडियो में साथ रहती थी, लेकिन सपना जब से यहाँ से चली गई तो फिर इसको भी ज़रूरत पड़ी। भाई, इसने जो सोचा हो या इसकी फैमिली वालों ने जो सोचा हो, तो ये बराबर अपना कंटिन्यू काम कर रही है। मैं उन लोगों से ये बात कहना चाहती हूँ कि अगर किसी को कुछ बोलना है तो उसको गंदे टाइटल या गंदा थंबनेल ना लगाओ। कहने का हर तरीका होता है, दूसरे तरीके से भी आप अपना गुस्सा निकाल सकते हो, बता सकते हो, या नहीं पसंद करते हो तो अपनी भड़ास निकाल सकते हो। लेकिन किसी के प्रति गलत गंदा बोलना या टाइटल गंदा लगाना या फोटो पे कुछ करना, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, जो कह रहे हैं कि रिपोर्ट मारेंगे रिपोर्ट मारेंगे, तो रिपोर्ट से कुछ नहीं होता, रिपोर्ट से कुछ होता नहीं है। क्योंकि जब आपका वीडियो अपलोड होता है, जब हम लोग यहाँ पे वीडियो अपलोड करते हैं, तो वो जो अपलोड होने तक का टाइम है ना, उसी में सारे प्रोसेस होते हैं। यूट्यूब पूरा चेकिंग करता है। अगर आपका सही है तो वो नन करके आपको देगा वीडियो, आप उसको पब्लिक वॉच के लिए रेडी कर सकते हो, मतलब कि अनलिस्ट से, प्राइवेट से उसको पब्लिक पे कर सकते हो। अगर आपके वीडियो में कोई फॉल्ट है, उसके अकॉर्डिंग, वाईटी के अकॉर्डिंग, उसके नियम के खिलाफ कुछ है, तो वो बिल्कुल वहीं पे रोक देगा, और या तो वो खुद डिलीट कर देगा, या तो उस पर किसी तरह का स्ट्राइक जो उसके नियम के अनुसार वो दे देता है। तो ये रिपोर्ट मारने से कुछ होता नहीं। रही बात जवाब देने की, तो तुम्हारी तो उम्र थी अभी पढ़ने लिखने की, तुमको सभी ने समझाया, सारे रिएक्शन चैनल वाले यही कहते थे कि छोटी बच्ची को तो आप पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तुम्हें अगर कुछ निकलना है, ज़िंदगी में कुछ करना है, तो तुम्हें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी तुम्हारे पास समय है, अभी तुम इंटर में ही हो।
अभी तो तुम्हें कम से कम 16 साल में, 15-16 साल में, 16 साल में कंप्लीट कर लेना चाहिए, लेकिन तुम तब भी 2 साल पीछे लेट हो, क्योंकि तुम इन सब चकल्लस में पड़ी रही, इन सब बवाल में पड़ी रही। फिर भी अभी भी तुम्हारे को लग रहा है कि शायद मेरी लाइफ वाइटी से है, तो इसलिए तुम खुल के पूरा अपना जो भी करना है पूरा खुल के आ रही हो। अब ये कहती हूँ कि भाई मैंने वीडियो डाली और मेरी वीडियो पे गलत गलत कमेंट ना आए, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब आपने वाइटी को अपना वीडियो दिया, यानी कि आपने उसे बेच दिया, तो वो हो गया पब्लिक प्रॉपर्टी, हो गया पब्लिक प्रॉपर्टी। अब पब्लिक उसे देखेगी, उसको क्या पसंद आता है, नहीं पसंद आता है, कह सकती हैं। जैसे कि आपकी बुआ जी ने कह दिया था कि यहाँ कुछ गंदे लोग हैं, मतलब उनको अच्छा कहो तो वो अच्छे लोग हैं, अगर सपना के सपोर्टर कुछ बोलते हैं तो वो गंदे लोग हैं, इग्नोर करो, गाली देते हैं इग्नोर करो। वो बता रही हैं अकल। वाह बुआ जी, वाह वाह। आंटी जी तो बहुत बिंदास तरीके से बोलने लगी, भाई सीख गई हैं, थोड़ा थोड़ा डर निकल गया है बाहर। आज ये वैसी लग रही थी, ऐसे तो अपनी पोतियों को देख के नहीं खिलखिलाती, और इतना नूर नहीं आता चेहरे पे जब पोतियाँ आई थी, बिल्कुल नहीं आता उस समय तो। हाँ, उनके जाने के बाद तो बिल्कुल एकदम खिलखिला उठती हैं कि चलो बला गई, क्योंकि घबराहट होती है, कहीं किसी बात का डिमांड ना कर दे, कहीं कोई बात ऐसी ना रख दे कि जो हमारे उसमें ना हो, बस में ना हो। तो कहीं ये ना कह दे सपना कि मैं आई हूँ तो मैं जाऊँगी ही नहीं, ये सब भी बातें उनको डराती ही हैं। तो देखो छोटी जीजी, अगर आपको वाईटी पे रहना है तो ये सब बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। कुछ अच्छा कहेंगे, कुछ बुरा करेंगे, और अगर नहीं रह सकती, नहीं पसंद है कि मुझे कोई बुरा कहे, तो वाईटी छोड़ दो, क्योंकि इससे लाइफ नहीं है। अभी तो बहुत बुरा बुरा लोग सपना को भी बोलते हैं, सपना को छोड़ो, उसकी बच्चियों को बहुत बोलते हैं। जब वो शिमला गई थी तो उसकी छोटी बच्ची को कितना गंदा गंदा बोल रहे थे कि अरे ये तो वही बनेगी नीले ड्रम वाली, कितना गंदा गंदा बोल रहे थे, है ना। तो यहाँ पे तो छोटी बच्चियों को लोग नहीं छोड़ते, तो तुम क्या चीज़ हो। अगर पसंद है तो फिर ऐसे ही दिमाग लेके काम करो, बैठा लो दिमाग में कि अगर 4 प्लस मिले हैं तो 2 माइनस ज़रूर मिलेंगे। लेकिन हाँ, अगर नहीं पसंद है तो वाईटी छोड़ दो, क्योंकि इससे तुम्हारी लाइफ, जो लाइफ है, मुझे नहीं लगता कि इससे लाइफ है, क्योंकि अभी तुम्हें बहुत आगे जाना है, शादी करनी है, पढ़ाई लिखाई करनी है, तो अभी तो तुम्हें बहुत बहुत रास्ते तय करने हैं। जब पूरी लाइफ की फिल्म तुम लोगों ने लाके सोशल मीडिया पे रख दी है, तुम्हारा खाना, तुम्हारा नहाना, तुम्हारा सोना, तुम्हारा कहीं जाना, तुम्हारे घर में किसी का आना, किसी का जाना, सब चीज़ एकदम खुली किताब है। तो फिर अगर पब्लिक कमेंट कर रही या उसमें कुछ बता रही है या नहीं भी अच्छा लग रहा तो वो ये भी बता रही, तो क्या करोगे, अच्छा बुरा सब देखना पड़ेगा। जब पूरे दिन का रूटीन तुम यहाँ पे शेयर कर रहे हो तो लोग बोलेंगे ही बोलेंगे, किसी को कुछ पसंद आएगा, किसी को कुछ पसंद आएगा। वैसे ही सपना भी कर रही है, सपना ने भी पूरे अपने डेली रूटीन का सब कुछ दिखाती है कि आज आरू ने ये किया, आरूही ने ये किया, मैं यहाँ गई, मैं वहाँ गई, तो लोग अच्छा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, वो इग्नोर करती है, वो नोटिस ही नहीं करती। तुमको भी ऐसे बनना चाहिए। अगर तुम्हें सोशल मीडिया पे रहना है तो तुम ये सब नोटिस ही मत करो, बिंदास वीडियो बनाओ और डालो, और डाल के भूल जाओ। हाँ, पैसे आते हैं तो उसे याद रखो कि इसमें इस वीडियो से इतने पैसे मिले थे मुझे, बस। आज जीजी की ट्रोलिंग हो रही है तो जीजी को बहुत बुरा लग रहा है। कुछ समय पहले सपना को भी इतना बुरा बुरा कहा गया, उसकी बच्चियों को बुरा कहा गया, तब जीजी को तनिक भी नहीं बुरा लगा, क्योंकि अच्छा लग रहा था, मन खुश हो रहा था कि चलो भाभी को ऐसे तोड़ा जा रहा है। तो भाई देखिए, ऑडियंस किसी की खरीदी नहीं है, वो किसी को भी कुछ कह सकती है, और कहते भी हैं लोग। जो आपको पसंद करते वो आपको अच्छा कहेंगे, सपना को बुरा कहेंगे, और जो सपना को अच्छा समझते हैं वो सपना को अच्छा कहेंगे, तुम्हें बुरा कहेंगे। तो ट्रोलिंग तो होती है, अगर बर्दाश्त कर पाओ तो रहो, वरना मैदान छोड़कर भाग जाओ। वैसे भी तुम्हारी उम्र ये वाईटी देखने की नहीं है, वाईटी पे काम करने की नहीं है। वैसे भी यूट्यूब की गाइडलाइन शायद तुम्हें पता नहीं है, अभी माइनर हो, 21 साल से कम ही हो, तो वैसे तुम्हें तो काम करना ही नहीं चाहिए। अगर कर रही हो तो बर्दाश्त करने की क्षमता रखो। क्यों, भाभी को जब कहा जाता है, भतीजों को कहा जाता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, तब शर्म नहीं आती, बिल्कुल बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि वो भी आपकी फैमिली कभी थी, कभी परिवार आपका था। हाँ, आज आपने फेंक दिया वो अलग की बात है। सपना बर्दाश्त करती है अपने बच्चों का, अपना बर्दाश्त करती है। बहुत बहुत गंदे गंदे लोग, और जो ये कह रही है छोटी जीजी
कि कैसे कैसे लोग हैं कि कैसे बोल सकते हैं इतना गंदा। अरे भाई गंदा, यहाँ बहुत गंदा लोग बोलते हैं, बहुत गंदा। सपना को तो बहुत गंदा गंदा बोला, वो सब बर्दाश्त करती क्योंकि उसको यही रह के पैसे कमाना है। हाँ, जरूरी नहीं है कि उसकी बच्चियाँ आगे चल के भविष्य में, फ्यूचर में उसकी बच्चियाँ आगे चल के ये इसी सोशल मीडिया से पैसे कमाएं, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपको तो रास्ता आसान चाहिए था ना, यहाँ पे ठुमके लगा के, मैगी दिखा के, खाना दिखा के, बालों में तेल लगा के, ये तो बहुत आसान चीज़ है। कैमरा पकड़ो और कुछ भी कचड़ा दिखाते जाओ। तो भाई कचड़ा दिखा दिखा के जब पैसे कमाना है तो ये सब भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये सूप नहीं है कि आप उसे छान छान के बाहर कर दोगे और अच्छा अच्छा अपने पास रख लोगे। तो ये सब बातें तो देखनी ही पड़ेंगी। भी माइनर बच्ची पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देती, निकल जाती यहाँ से बाहर, अपना कैरियर देखती, अपना कैरियर बनाती। लेकिन वो जो ड्रामा करना है ना कि मैं पढ़ रही हूँ, मैं कोचिंग गई हूँ, मैं ये है, मैं वो, सब बकवास है, सब बकवास है। असली में तो इसे पढ़ना लिखना है ही नहीं और इसको सोशल मीडिया से ही सब कुछ करना है। भाभी की ट्रोलिंग हो वो अच्छी बात है, लेकिन इसको ट्रोल ना कोई करे। तो भाई कर्जा तो लिया नहीं किसी ने आपका, ठेका तो लिया नहीं किसी ने आपसे कि भाई आपको गाली नहीं मिलेगी। गाली तो मिलेगी ही मिलेगी। और फिर अपनी मम्मी जी की जबान भी तो देखा करो, क्योंकि ये सब जो किया है ना सब जानते, सारी जितनी वाईटी की पब्लिक है, सब ऑडियंस है ना, सब जानती कि अगर आग लगाई है सपना के जीवन में तो वो तुमने लगाई है, तुम्हारे ही नाते ये सब हुआ है। क्योंकि न तुम उसको झूठा बेवकूफ़ बना के शिवपुरी से वापस भागती, और जब वो भी चली गई फिर तुमने कम बैक किया, तब तुम्हें समझ में आया कि नहीं, मुझे मज़ा तो बिल्कुल वहीं पे आ रहा है, शिवपुरी में मेरी लाइफ है, मेरी ज़िंदगी है, मैं अपने घर नहीं रह सकती। तो जो तुमने उधार का खाना खाया है ना, वो ज़्यादा तुम्हें शूट करता है। और तो कोई चीज़ सूट नहीं करता, अपने घर की तो काली चाय भी नहीं पसंद आती। तो वही बात है भाई, आप सोना ले रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, तो अब सोना अंदर से खोखला है या अच्छा है, पूरा वेल मेंटेन है, ये तो तुम्हारी किस्मत पे निर्भर करता है। अब तुम्हारी ट्रोलिंग हो रही तो रोना धोना छोड़ो, कमर कस के रहो। और अगर नहीं कस पा रही, इज्जत जा रही है, तुम्हारी इज्जत इज्जत है, भाभी की इज्जत इज्जत नहीं है। अगर इज्जत का इतना ही धोना लोना है तो फिर यहाँ से चली जाओ, पढ़ाई लिखाई करो, अपनी ज़िंदगी बनाओ, लाइफ बनाओ, आगे बढ़ो, कैरियर देखो। नहीं, लेकिन भाई पैसा भी बहुत ज़रूरी। भाई इतनी आसानी से अगर पैसा मिल रहा है तो क्या दिक्कत है। चलो दो चार आंसू आएंगे, दो चार गालियाँ ही मिलेंगी, तो क्या, पैसा तो आ रहा है ना। तो इतना तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा छोटी जीजी की। तो छोटी जीजी को अब समझ में आ गया है कि मैं रिपोर्ट करूँगी, मैं ये करूँगा। अरे भाई कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। ये वाईटी ऐसा था और ऐसा ही रहेगा। तुम ही अकेली नहीं हो कि तुम्हें ही गाली मिल रही है। पब्लिक है जो नहीं पसंद करती उसे गाली देती है, और पब्लिक की मर्जी है किस वीडियो को किस रूप में लेती है, अच्छे में बुरे में, वो पब्लिक की मर्जी है। तो वीडियो को एंड करती हूँ। सभी को राधे राधे। लाइक, अगर आप पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा भाई, आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं।